चैनल में स्वागत है। तो जैसा कि हम लोगों ने इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर को फिनिश किया, अब माध्यमिक में आए हुए जो 2020 से लेकर 2017 के क्वेश्चन है उसको हम पार्ट 1 और पार्ट 2 में कंप्लीट करेंगे। तो जिसका पार्ट 1 आज हम करने जा रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों कुछ ऐसा समझ आया था माध्यमिक एग्जामिनेशन में कि दो मेटालिक कंडक्टर है ए और बी। तो जैसे जैसे सवाल पूछ रहा है वैसे वैसे हम ड्राइंग बनाते चलते हैं। तो मान लो कि ये एक मेटालिक कंडक्टर है, ठीक है, और ये क्या बोल रहा है, एक बी भी है, राइट। तो बी को आप ब्लैक से बना लो, बी भी एक मेटालिक कंडक्टर है, राइट, यही तो बोला है। अब क्या बोला, लेंथ ऑफ रेजिस्टिविटी 1.6 इंटू 10 टू द पावर, तो मान लो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -8 को हम R1 मान लेते हैं, ठीक है, कैपिटल R1 या स्मॉल R1 जो भी मानना है। और ये क्या है, B का जो है, ये तो A है, ये हमारा B है। B का जो रेजिस्टिविटी है प्यारे बच्चों, इसको आप इसको कैपिटल R1 मान लो, इसको R2। तो R2 क्या है हमारा 3.2 इंटू 10 टू द पावर -8 रेस्पेक्टिवली। These two conductor are separately connected to the same potential difference। तो सेम पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या, दोनों में दोनों जो कंडक्टर उसको हम सेम पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज से, इसमें भी वोल्टेज भी दिया गया हुआ सेम और इसमें भी सेम पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया, तो वी भी हम दिया हुआ है, ठीक है। व्हाट शुड बी द रेशियो ऑफ द क्रॉस सेक्शन, मतलब यही तो क्रॉस सेक्शन है, ये A1 है हमारा और ये है हमारा A2, ठीक है। तो व्हाट शुड बी द रेशियो ऑफ द क्रॉस सेक्शन, तो क्रॉस सेक्शन का रेशियो क्या होगा, A1/A2 का, इन ऑर्डर टू हैव सेम करंट फ्लोइंग थ्रू ईच ऑफ देम। दोनों में से सेम करंट फ्लो कर रहा है, मान लो इसमें भी I फ्लो कर रहा है और इसमें भी हमारा क्या है, I फ्लो कर रहा है, ठीक है, सेम करंट फ्लो कर रहा है दोनों में, ठीक है। तो आप देखो हम ऐसे सम्स को अप्रोच क्या करेंगे प्यारे बच्चों। तो आप जानते हो कि किसी भी कंडक्टर का L लेंथ होगा, रेजिस्टेंस R होगा और क्रॉस सेक्शन एरिया A होगा, तो उसका हम रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या लिखते हैं, बताइए। रेजिस्टेंस इक्वल टू रेजिस्टिविटी L/A लिख सकते हैं हम प्यारे बच्चों। अब हम R1 निकालते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा R1 क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा R1 क्या है, तो R1 की वैल्यू क्या दी हुई है प्यारे बच्चों, R1 हम ऐसा लिख सकते हैं, देखिए तो प्यारे बच्चों, रेजिस्टिविटी की वैल्यू दी हुई है ना हमारे यहाँ पे, रेजिस्टिविटी रेजिस्टिविटी की वैल्यू क्या दी हुई है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -8। लेंथ क्या है हमारा प्यारे बच्चों बताइए, तो लेंथ हमारा सेम है दोनों का, राइट, यहाँ पे बोला हुआ है, देखिए आप पढ़ोगे, टू मेटालिक कंडक्टर सेम लेंथ, तो हमारा ये भी आप L पकड़ लो और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ही हमें पता करना है, तो R1 इक्वल टू हमारा ये आ गया, ठीक है। सिमिलरली R2 भी हम निकाल लेंगे प्यारे बच्चों। R2 क्या हो जाएगा हमारा, क्या है, रेजिस्टिविटी क्या दिया हुआ है, 3.2 इंटू 10 टू द पावर -8, 3.2 इंटू 10 टू द पावर -8 दिया हुआ, ठीक है। लेंथ इसका भी सेम है, यही है प्यारे बच्चों, और हमारा एरिया क्या है, A2 है। तो देखो प्यारे बच्चों, R1 निकला, R2 निकला, इक्वेशन 1 इसको पकड़ लो, इक्वेशन 2 पकड़ लो। तो आपको एक चीज प्यारे बच्चों याद होगा, दोनों में जो वोल्टेज है सेम पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। तो मैं ऊपर वाले को रब कर रहा हूं क्योंकि हमें क्वेश्चन में पता है कि A1/A2 का वैल्यू फाइंड करना है, तो मैं उसको ऊपर से रब कर रहा हूं, राइट, या आप वीडियो को थोड़ा पीछे करके देख लेना, ठीक है। तो देखो प्यारे बच्चों, V इक्वल्स टू IR होता है, राइट, यही तो हमने पढ़ा था ओम्स लॉ में। तो क्या है, इसमें जो करंट फ्लो करेगा क्या होगा, IR1 दैट इज इक्वल्स टू क्या होगा, IR2, क्योंकि दोनों का सेम पोटेंशियल डिफरेंस है, VV है, तो हम ये लिख सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, ऐसे लिख सकते हैं, R2/R1 या R1/R2 की वैल्यू 1 आएगी। देखो आप, I कैंसिल हो गया, R1/R2 कर लो 1 या R2/R1 कर लो 1, यही तो हुआ प्यारे बच्चों। अब देखो हमें क्या बोला है, A1/A2 की वैल्यू निकालने के लिए। तो देखो प्यारे बच्चों, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 ये दोनों को आप डिवाइड कर दो, तो R2/R1 करते, क्योंकि हमने R2/R1 ही लिया है। तो R2 इक्वेशन 2 को हम इक्वेशन 1 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर रहे हैं। तो R2/R1 इक्वल्स टू क्या हो गया पहले बच्चों बताइए, 3.2 इंटू 10 टू द पावर -8, यही तो है, इंटू L/A2 है, ये है। इसको हमने डिवाइड किया R1 से, यही तो है, तो R1 से डिवाइड किया तो A1 ऊपर आ जाएगा
और ये क्या हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻8 इंटू एल। यही है ना प्यारे बच्चों। अब देखो ये एल से एल कैंसिल हो गया, 10⁻⁻8 से 10⁻⁻8 कैंसिल हो गया, ये 1.6 है 3.2 है, तो ये डेसिमल आप हटा लो और 16 से ये क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका क्या है, और R2/R1 की वैल्यू क्या थी प्यारे बच्चों, 1 थी। तो 1 इक्वल्स टू क्या है हमारा 2 इंटू A1/A2, यही तो आ रहा है। तो देखो प्यारे बच्चों आप ऐसा लिख सकते हो A1/A2 की वैल्यू, यहां से देखो मैं इसको रब कर रहा हूं थोड़ा, ठीक है, इसको नीचे से रब कर रहा हूं, ठीक है। रेजिस्टेंस इक्वल टू A1/A2 की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोली गई थी ना, A1/A2 को हम लिख सकते हैं क्या 1/2, और यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन में क्या बोला है कि सीरीज कॉम्बिनेशन है 2 10 ओम का, तो देखो ऐसे ही तो कुछ होगा, ठीक है, ये 2 10 ओम का सीरीज कॉम्बिनेशन है, इसको आप R1 मान लो, इसको R2 मान लो, ठीक है। कॉम्बिनेशन विद 20 रेजिस्टेंस, ठीक है, ये पैरेलल में कनेक्टेड है 20 ओम रेजिस्टेंस के साथ, तो ठीक है। तो मैं ये कहूंगा आपको कि इसको ब्रेक करके भी आप कर सकते हो या एक साथ भी कर सकते हो, तो मैं आपको ऐसे ही बताता हूँ, ठीक है। ये आप मान लो R1 R2 R3, ठीक है। तो देखो प्यारे बच्चों, अगर क्या बोल रहा है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए, तो R1 R2 हमारा क्या था, सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने क्या पढ़ा था, R1 प्लस R2 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 10 प्लस 10 20 ओम हो जाएगा, राइट, ये हो जाएगा। अब ये क्या बोल रहा है, देखो अब हमारा फाइनल सर्किट क्या होगा, 20 ओम जो है वो कनेक्टेड है, क्या है, पैरेलल टू 20 ओम के साथ, यही तो है। ये हमारा क्या हो गया R1 R2 हो गया, और ये हमारा हो गया R3, तो R1 R2 की वैल्यू क्या आई है 20 आई है, राइट प्यारे बच्चों। R3 की वैल्यू पहले से 20 ओम थी। तो आपको पता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप कैसे निकालते हो, R इक्विवेलेंट इक्वल्स को आप क्या करते हो 1/R1 R2 कर लोगे प्लस 1/R3 कर लोगे, राइट। तो दैट इज इक्वल्स को क्या हो जाएगा 1/20 प्लस 1/20, यही तो होगा। 1/20 प्लस 1/20 क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, बताइए। 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स को हो जाएगा, देखिए 20 एलसीएम लीजिएगा, ये हो जाएगा 2/20, 2/20 मतलब क्या हो गया 1/10, राइट। तो देयरफॉर क्या हो गया हमारा ये प्यारे बच्चों, R इक्विवेलेंट इक्वल्स को हो गया हमारा 10 ओम। सो दिस इज आवर आंसर, 10 ओम इज आवर आंसर। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 40 ओम है और 220 वोल्ट मेन के साथ ये 10 घंटे के लिए इसको जलाया जा रहा है इलेक्ट्रिक बल्ब को, ठीक है। तो बोल रहा है अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इन बीओटी यूनिट। तो प्यारे बच्चों बीओटी का मतलब होता है बोर्ड ऑफ ट्रेड या किलो वॉट आवर से भी आप इसको बताते हो, ठीक है। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं, कैसे करेंगे बच्चों। तो पावर इक्वल्स टू मैंने आपको बताया था E/T होता है एनर्जी कंज्यूम्ड बाय टाइम, मैंने आपको इनिशियली बताया इसके बारे में, ठीक है। तो देखो एनर्जी कंज्यूम्ड क्या हो गया, एनर्जी कंज्यूम्ड इक्वल टू, तो यही हुआ ना प्यारे बच्चों, पावर इनटू टाइम हुआ, राइट। अब पावर इक्वल टू देखो हम कितने सारे पावर के फॉर्मूला बताते हैं, जिसमें V² R आप कर लो, क्योंकि आपको यहाँ पे वोल्टेज और रेजिस्टेंस दिया हुआ है, यही तो दिया हुआ है। अब आप वोल्टेज की जगह आपका क्या दिया 220 वोल्ट, तो 220 का आप स्क्वायर कर लो, राइट। रेजिस्टेंस कितना दिया 440 दिया हुआ है। टाइम 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 बताओ प्यारे बच्चों, देखो टाइम देखो 10 आवर दिया हुआ है, तो आप 10 आवर लिख लो इसको। अब देखो हम इसको सिंप्लीफाई करते तो क्या होगा प्यारे बच्चों, तो देखो 220 इंटू 220 है, आप ऐसे कर लो, 440 कर लो इंटू 10 कर लो, ठीक है। ये कैंसिल हो गया, 22 से ये 2 आ गया, ये क्या हो गया 110 हो गया। मतलब टोटल जो है हमारा ये आ रहा है, मैं इसको ऊपर रब कर रहा हूं प्यारे बच्चों, ठीक है। टोटल हमारा क्या आ रहा है प्यारे बच्चों, एनर्जी कंज्यूम, एनर्जी कंज्यूम हो रहा है हमारा कितना 1110, 1110 आ रहा है, यही तो आ रहा है। क्या आ गया ये बताओ प्यारे बच्चों, वाट आवर आ गया, क्योंकि देखो एनर्जी कंज्यूम हमारा वाट में हुआ था, ठीक है। वाट आवर ही है ना, एनर्जी कंज्यूम का तो यूनिट था वाट और टाइम था आवर, ठीक है। अब देखो प्यारे बच्चों, अब इसको बीओटी यूनिट में बोल रहा मतलब किलो वाट आवर में बोल रहा है ना, तो 110 को आप डिवाइड कर दो 1000 से, यही तो करोगे प्यारे बच्चों। सॉरी देखो प्यारे बच्चों 110 को आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1100 हो जाएगा, राइट प्यारे बच्चों। 1100 को जब आप 1000 से डिवाइड करते हो तो आपका आता है 1.1 किलोवाट आवर, या बीओटी भी आप इसी को बोलते हो, राइट। सो दिस इज आवर आंसर। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
वायर है जिसका रेजिस्टेंस 6 ओम दिया गया है, ठीक है, उसको स्क्रैच किया गया, मतलब ये मेटल वायर इसको खींचा गया, ठीक है, जिसका लेंथ है सो डबल हो गया। तो मान लो मैं इसको डायग्राम के साथ ही बनाता हूँ। एक मेटल वायर है 6 ओम का, इसका 6 ओम मान लो इसका रेजिस्टेंस, राइट, इसका लेंथ आप मान लो L, इसको खींचा गया है, ठीक है, खींच के आपको ऐसा कुछ हो गया ये, ठीक है, ऐसा खींच के जिसका क्या लेंथ बिकम डबल, तो ये हमारा क्या हो गया 12 हो गया। ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ व्हाट वुड बी इट्स फाइनल रेजिस्टेंस, तो बताइए इसका फाइनल रेजिस्टेंस क्या होगा। ये हमारा R2 का जो वैल्यू है ये क्या होगा, अगर हमारा R1 6 ओम दिया हुआ है। तो प्यारे बच्चों सबसे बड़ी बात है ऐसे चीज में आपको सबसे बड़ा बात आपको ध्यान क्या रखना है, देखो वायर तो सेम ही था, सेम था, उसी को स्ट्रेच किए हैं, तो इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम दोनों सेम होगा, ठीक है। और देखो वॉल्यूम हम इसका कैसे निकालते हैं प्यारे बच्चों, ये कंडक्टर का वॉल्यूम होता है हमारा, देखो एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट होता है, तो हाइट हमारे यहाँ लेंथ है ना L1, सिमिलरली इसका भी वॉल्यूम वही होगा ना, राइट, क्योंकि दोनों का वॉल्यूम सेम है, V भी है, तो इसका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों एरिया, एरिया इनटू 2L, यही तो होगा, राइट प्यारे बच्चों। तो देखो ये A1 है, सॉरी हाँ, तो अब देखो प्यारे बच्चों दोनों को अगर हम इक्वेट करते हैं तो A1 इंटू L1 इक्वल्स टू क्या हो गया A इंटू 2L, राइट, तो हमारा क्या हो जाएगा ये L1 L लो ना प्यारे बच्चों, L ही है ना, L1 की वैल्यू L है और 2L है, तो ये A1 बाई A2 हमारा क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों बताइए, A1 बाई A2 की वैल्यू आ जाएगी 2:1 आएगा ये, ठीक है। अब देखो प्यारे बच्चों मैं ऊपर रब कर रहा हूँ इसको रब कर रहे हैं, बस इजी सा क्वेश्चन है। अब मान लो रेजिस्टिविटी हम पहले कंडक्टर का निकाल लें इसका, तो रेजिस्टिविटी हमारा रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा R1 इक्वल्स टू हो जाएगा रो L बाई ए, और ये R2 का रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगा रो L की वैल्यू क्या है 2L है बाई ए, A1 इसका है ये A2 है, ठीक है, यही तो है। अब प्यारे बच्चों आप क्या करो सीधा कि आप R1 से R2 को डिवाइड कर दो, जब आप R1 को R2 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा R1 बाई R2 इक्वल्स हो जाएगा हमारा रो L बाई A1, डिवाइड कर रहे हो तो A2 तो ऊपर जाएगा, ये क्या हो जाएगा रो इंटू 2L आ जाएगा, यही तो आएगा, बताइए। अब देखो प्यारे बच्चों यहाँ क्या क्या कट जा रहा है, ये रो से रो कैंसिल हो जा रहा है, ये लेंथ से लेंथ कैंसिल हो जाएगा, नीचे 2 है प्यारे बच्चों, ठीक है, तो R1 बाई R2 इक्वल्स को क्या हो गया हमारा A2 बाई A1 इंटू 1/2, A2 बाई A1 बाई A2 की वैल्यू 2/1 है, तो A2 बाई A1 की वैल्यू क्या हो जाएगी बताइए प्यारे बच्चों, और R1 की वैल्यू हमारी दी हुई है 6 ओम, तो हम सबको यही बैठा लेते हैं R1 की वैल्यू, मैं इसको बैठा रहा हूँ, ठीक है, R1 की वैल्यू हम क्या बैठाते हैं 6, R2 हमें निकालना है, यही तो हमें निकालना है इसका, ठीक है, और ये A2 बाई A1 की वैल्यू क्या हो जाएगी इसके रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा, 1/2 दिया हुआ है, तो देखो R2 की वैल्यू यहाँ से आ गई 24 ओम, सो दिस इज आवर आंसर। तो प्यारे बच्चों आज हमारा इलेक्ट्रिक करंट का जो न्यूमेरिकल्स माध्यमिक एग्जामिनेशन में 2020 से लेकर 2016 तक आए हैं उसका पार्ट 1 कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो अब हमारा एक और वीडियो आएगा जिसमें हम टोटल माध्यमिक में आए हुए इलेक्ट्रिक करंट के क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। तब तक के लिए प्यारे बच्चों पढ़ते रहिए, खुश रहिए। दिस इज नितेश गुप्ता साइनिंग ऑफ।